दिया हूँ। राजस्थान का कंप्लीट करा दिया। आज क्या करना है? गुजरात करना है। आज गुजरात कर देना है। गुजरात एकदम पूरा बढ़िया से, ठीक है। गुजरात इंडियन मैन जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहां से अभी से इधर से पढ़ रहा है वही से पढ़, तो जहां से करा रहे हैं। तो गुजरात जो है, गुजरात के अंदर से कितने रेखा है, मतलब कि गुजरात से पहले रेखा चालू होता है, मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा से आने वाला एक राज्य है ये, कर्क रेखा को ये गुजरता है, कर्क रेखा से गुजरता है, ठीक है। मतलब कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है गुजरात, ठीक है। गुजरात, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी 8 राज्यों में एक कौन है? गुजरात है। याद रहेगा क्या बोलो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर से होकर गुजरता है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुजरात जो है, गुजरात का एरिया कितना है? गुजरात का एरिया ये 1,96,000 है। 1,96,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सीएम कौन है यहाँ पे? भूपेंद्र भाई पटेल। अभी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। राज्यसभा सीटों की संख्या 11। विधानसभा 182, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सीमा लगती है किसी से, मतलब कि सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है किसी का, तो किसका है? भारत में किसका है? गुजरात का है, ठीक है। नृत्य यानी कि डांस यहाँ पे कौन सा फेमस है? गरबा एवं रास। रास जो है ये सबसे फेमस है। सीमा अगर जिसका निकलता है, बॉर्डर एरिया जो लगता है, तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर एरिया एक जोन से लगता है जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो वेस्ट में कौन है? अरब सागर। वेस्ट में कौन है? अरब सागर। नॉर्थ में कौन है? पाकिस्तान। ईस्ट में है मध्य प्रदेश, और साउथ में महाराष्ट्र। साउथ में कौन है? महाराष्ट्र। समझ आ गया? वैसे ही भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? गुजराती। भाषा कौन सी होती है? गुजराती। पक्षी कौन सा है? हंसावर। पक्षी है हंसावर। पशु है गिर सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेहदी नवाब जंग, ठीक है। मेहदी नवाब जंग, मेहदी नवाब जंग। अब प्रथम सीएम कौन थे? डॉक्टर जीवाराव मेहता। जीवाराव मेहता। समझ आ गया? लिखने का जरूरत नहीं है बाबू, इसको छोड़ देंगे हम, लिख कर रहा है इतना। हंसावर, हंसावर हंस की टाइप का ही होता है। यहां से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी गुजरती है यहां से, जिसके कारण इसको जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा मतलब ज्यादातर गुजरात किससे पानी पीता है? नर्मदा नदी से पानी पीता है, ठीक है। जीवन रेखा इसको ही कहते हैं। छवि, ठीक है। 26 जनवरी को भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, जहां पे सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। जहां पे सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा चलते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद। गुजरात का सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला राज्य, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अहमदाबाद है, ठीक है। सबसे बड़ा है और सबसे जनसंख्या वाला है। इधर पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है अहमदाबाद में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? और क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले भूकंप आया था, सबसे भयानक भूकंप आया था, भयंकर भूकंप। ये कहां पर आया था? 26 जनवरी को आया था। 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था। कहां पर आया था? भुज में। भयंकर भूकंप, भयंकर भूकंप। सबसे भयानक भूकंप आया था भारत में, सबसे भयानक भूकंप 2001 में आया था, ठीक है। भयानक भूकंप आया था इसमें 26 जनवरी 2001 को। भारत का सबसे सबसे भयंकर भूकंप किसमें आया था? भुज में आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अहमदाबाद जनसंख्या के अनुसार है, ठीक है। गुजरात की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भादर नदी, ठीक है। भादर बोल के को नदी है, भादर। भादर नदी सबसे बड़ी लंबी है, ठीक है। गुजरात में एक सिंधु सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। सभ्यता, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का, जो कि है लोथल। लोथल कहाँ था? सिंधु सभ्यता का एक क्या था? बंदरगाह, ठीक है। लोथल बंदरगाह, ठीक है। लोथल बंदरगाह। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारे एक्सटर्नल जानकारी हो गई, ठीक है। तो बताइए एरिया कितना? 1,96,000 किलोमीटर पर 96,000 किलोमीटर स्क्वायर। सीएम कितने हैं? सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नृत्य कौन सा है? गरबा या रास। सीमा वेस्ट में कौन सा? अरब सागर। नॉर्थ में पाकिस्तान। ईस्ट में मध्य प्रदेश, और साउथ में भाषा कौन सी? गुजराती। तो गुजराती यहाँ पे बोली जाती है। ये 22वां भाषा में हम लोग को रखा गया है। जैसे गुजराती, राजस्थानी, मध्यपुरी ऐसे नहीं है, ठीक है। भोजपुरी, भोजपुरी तो हिले नहीं है भोजपुरी है नहीं, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ऐसे कहा गया ना। तो 8वीं सूची में किसको रखा गया है? गुजराती को रखा गया। पक्षी हंसावर। पशु गिर सिंह,
गिर सिंह, प्रथम राज्यपाल मेहदी नवाब जंग और प्रथम सीएम डॉक्टर जीवराम मेहता, जीवाराम मेहता। ठीक है। और नदी कौन सी है यहाँ पे? नर्मदा नदी। जीवन रेखा किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। 26 जनवरी 2001 को क्या होता? भूकंप सबसे तेज आया था, भारत की सबसे ज्यादा। यहाँ पे सबसे बड़ी नदी भादर नदी, कौन सी नदी? भादर। और सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह जो कि गुजरात में था, लोथल बंदर। इतना याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए तो अब देखते हैं मैप। मैप खोलिए, मैप खोलिए। मैप में आपको गुजरात मिलेगा, गुजरात मिलेगा बाबू मैप में। मैप खोले हैं कि नहीं? मैप लिए हैं सब कोई? मैप लिए हैं? तो अब कोई मैप नहीं लिया है, आपको पता है। कोई भी मैप नहीं लिया है, हमको सब पता है, खाली आप लोग बदमाशी करते हैं। ये देखो गुजरात का हिस्सा जो ऊपर में है पाकिस्तान से ठेकता है, यहाँ से इतना बड़ा है। ये आया भुज, कंडला, द्वारका, इतना बड़ा हिस्सा है गुजरात का। ठीक है। अब ले लेते हैं इसको, गुजरात का हिस्सा देखो। ठीक है। देखो, जो समुद्र का पानी ना अगर किसी छोटे एरिया में घुसता है तो इसको कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक। ठीक है, क्रीक कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? सर क्रीक। नाम क्या होता है इसका पूरा? सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक। तो सर क्रीक वाला हिस्सा कहाँ पाया जाता है? इसमें पाया जाता है जहां पे थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा तो गल्फ कहलाता है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा पानी का कहलाया तो इसमें क्या होगा? गल्फ, ये सॉरी क्रीक कहेंगे। और थोड़ा बड़ा हिस्सा में पानी घुसा तो गल्फ कहलाता है। तो जैसे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है? यहीं पर है, गल्फ ऑफ खंबात। और अगर बड़े हिस्से में घुस गया तो बे कहलाता है। ठीक है, कहा बे? बे नहीं, वो बे नहीं, बे ऑफ बंगाल। नाम याद है? बे ऑफ बंगाल। देखो, देखो ध्यान से इंडिया को देखो। अगर छोटे हिस्से में पानी घुसा है, देखो ये छोटे हिस्से में पानी घुसा है तो क्या कहेंगे? सर क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक। बड़े हिस्से में पानी घुसा है तो ये क्या कहलाएगा? गल्फ। क्या कहलाएगा? गल्फ। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पहला हिस्सा क्रीक। अगर किसी देश के अंदर छोटे हिस्से में पानी घुसा है तो क्रीक, थोड़ा बड़ा हिस्सा में घुसेगा तो गल्फ। ठीक है, और बड़ा हिस्सा में घुस गया तो, ये देखो इतना बड़ा हिस्सा में घुसा है पानी, इसको क्या कहेंगे? बे कहेंगे। क्या कहेंगे? बे। तो ये बंगाल के सामने है इसलिए बे ऑफ बंगाल। समझ में गया? यहाँ पे गल्फ है तो यहाँ पे अंदर के पानी घुसा हुआ है तो गल्फ। खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। और ये कौन है? सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक को हम लोग क्या कहते हैं? सरसोता कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसोता, सरसोता। क्रीक को क्या कहते हैं? सरसोता। इंग्लिश में लिखते हैं क्रीक, लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं? सरसोता। समझ में गया? ये बे है, ये बे ऑफ बंगाल इधर ही ना है। हाँ, ये सर अरब सागर है टोटली। हाँ, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? छोटा हिस्सा में पानी घुसा तो क्रीक, थोड़ा बड़ा हुआ तो गल्फ, और बड़ा हो गया तो बे, और बड़ा हो गया तो सागर, और बड़ा हो गया तो महासागर। ना ओशन बन जाता है, सी। ठीक है, तो छोटे छोटे हिस्सों में पानी घुसेगा तो क्रीक हो जाता है। समझ गया? नीचे वाला हिस्सा जो होता है, इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये हो जाता है सौराष्ट्र। क्या हो जाता है? सौराष्ट्र। और ऊपर है रन ऑफ कच्छ। इधर क्या है? रन ऑफ कच्छ। ये वाला हिस्सा क्या है? रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है इंडिया का, राजस्थान वाला हिस्सा है, राजस्थान के हिस्सा से यहाँ से पूरा नमकीन छारिया हो जाता है। पूरा पानी इधर का क्या होता है? नमकीन छारिया। ठीक है, छारिया हो जाता है, बेसिया हो जाता है, बेस, बेस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा राजस्थान का बालू इसके अंदर आ गया है, इसलिए रन यहाँ पे क्या हो गया? रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन। ठीक है, कच्छ का रन। और नीचे वाला हिस्सा क्या है? नीचे वाला हिस्सा क्या है? सौराष्ट्र है। नीचे वाला हिस्सा सौराष्ट्र। तो कच्छ का रन ऊपर साइड में है और नीचे वाले हिस्से में क्या है? सौराष्ट्र है। समझ में आ गया? देखो ये वाला जो हिस्सा ऊपर में है ना, इसको क्या कहते हैं? कच्छ का रन, या रन ऑफ कच्छ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन ऑफ कच्छ। और नीचे क्या कहते हैं? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। समझ में आ गया? सौराष्ट्र। ठीक है, हाँ सौराष्ट्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
सर समझ में आ गया? सर क्रीक समझ में आ गया? सर क्रीक या सरसोता, छोटे हिस्से में पानी घुसा तो सरसोता, ठीक है। बड़े हिस्से में पानी घुसा तो गल्फ, और बड़े हिस्से में पानी घुस गया तो बे, ठीक है। सर क्रीक, गल्फ और बड़ा हिस्सा बे, ठीक है, ठीक है। तो दिक्कत देखिए इस जगह और ये वाला जगह पे देखिए मिला के होगा, इस जगह और ये वाला जगह, देखो ये वाला जो जगह है इस जगह पे मिला के होगा कंडला, देखो मिला हुआ कंडला, कंडला लिखा होगा, कंडला, कंडला आती क्या खंडाला, कंडला मिला, कंडला। कंडला जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब बंदरगाह है, ये क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह, पोर्ट कहते हैं इसको, बंदरगाह, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। इसको 1 नंबर देते हैं हम, या 1 नंबर देके हम लिखते हैं बंदरगाह। ये कौन है? कंडला, कंडला मिला, कंडला। कंडला जो है ये सबसे मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। मुक्त व्यापार बंदरगाह उसको कहते हैं जहां पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, उसके बंदरगाह इसको कहते हैं जहां पर बाहर से क्या आते हैं? नावें आती हैं, बाहर से स्टीमर आते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ये गुजरात का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, कंडाला बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है ये सर, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र, व्यस्ततम नहीं है, मतलब यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है, ये बंदरगाह है। कंडला क्या है? एक बंदरगाह। दूसरा नंबर इधरी पे जाओगे, यहाँ पे नीचे साइड में, इस साइड में जाओगे, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पे साइड में जाओगे तो मिलेगा तुमको जामनगर, देखो नीचे में होगा जामनगर, जामनगर मिला आपको? मिला जामनगर, नीचे साइड में होगा, लाइन बाई लाइन देखना होगा, जामनगर। जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पे होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है यहाँ से, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए फेमस कौन है गुजरात में? जामनगर, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए फेमस जामनगर। कोई दिक्कत? पेट्रोलियम के लिए फेमस कौन है? जामनगर, समझ? उसके यहाँ साइड में जाओगे, एकदम साइड में यहाँ पर तो मिलेगा द्वारका, देखो मिलेगा द्वारका, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, यहाँ पे कौन है? द्वारका, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, ठीक है। द्वारका से उठा के लेके चल गए थे हमारे क्या नाम था उनका, द्वारका से, मतलब कि वो उठा के चल गए थे लेके मथुरा, तो गोपियां जितनी थी ना सब पगला गई थी, सब बोलता था कि मेरा मन भी किसके साथ चला गया है? कृष्ण के साथ चला गया है, मेरे मन को वापस अगर लेके आओगे तो हे नरेशपुरी, द्वारकापुरी आपके साथ ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जब जंगलों में पहुंचती हैं तो एकदम बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं सूरदास जी, सूरदास जी बहुत अंदर से वर्णन करते हैं कि द्वारका से वो कहाँ गए थे? मथुरा चले गए थे, ठीक है। तो गोपियां एकदम पगला गई थी, गोपियां एकदम रह नहीं पा रही थी, उनका मन भी उनके साथ चला गया था। तो द्वारका नगरी, द्वारका नरेश किसको कहते हैं? कृष्ण। अभी ये क्या हो गया? डूब गया है, द्वारका नगरी क्या हो गई है? डूब गई है। तो द्वारका नगरी किसके लिए फेमस है? कृष्ण के लिए फेमस है, ठीक है, कृष्ण भगवान के लिए फेमस है, द्वारका नगरी कृष्ण भगवान के लिए फेमस, समझ गया? उसके नीचे यहाँ साइड में आओगे, यहाँ पर तो इधर ये 3 नंबर हो गया द्वारका, ठीक है। द्वारका भी क्या है? डूब गई है। इसके नीचे कौन है? 4 नंबर अगर आप देखोगे तो इसके यहाँ पर है आपका द्वारका हो गया, उसके नीचे तुम्हारा हाँ पोरबंदर, कौन है? पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर में किसका हुआ था जन्म? गांधी जी। कब हुआ था गांधी जी का जन्म? बस हो गया खत्म। 69 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म, ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को और तो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो 2 अक्टूबर 1896 इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, समझ गया? पोरबंदर, समझ में आ गया? इतना मिला चार्टो? पहला बताइए, कंडला मुक्त व्यापार बंदरगाह, जामनगर पेट्रोलियम के लिए, द्वारका कृष्ण भगवान की नगरी, ये क्या हो गई है? डूब गई है, अभी डूब गई है, ठीक है। पोरबंदर गांधी जी का जन्म, ठीक है। उसके बाद देखो सोमनाथ, उधरी बगल में मिलेगा, देखो सोमनाथ, ठीक पोरबंदर के ठीक बगल में मिलेगा सोमनाथ, यहाँ पे साइड में मिलेगा सोमनाथ,
मिला साइड में सोमनाथ, देखो 5 नंबर देख के लिखना, सोमनाथ मिला, सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर जो है यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा था, 1025, 1025, 1025 में आया था मोहम्मद गजनवी। कौन आया था? महमूद गजनवी। मिला, 1025 में आया था कौन? महमूद गजनवी। ये आया जब महमूद गजनवी, तो यहाँ से बहुत भयानक सोना वोना सब लूट लाट के लेके चला गया था। पढ़ाए थे महमूद गजनवी को। ये कहाँ से आया था? अफगानिस्तान के गजनी से आया था। कहाँ से आया था? गजनी से। 1025 में इसने सोना वोना लूट के लेके चल गया और यहाँ पर खूब सारे मूर्तियों को तोड़ा, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? बुद्ध सिकन, स्टैचू ब्रेकर। ठीक है, बुद्ध सिकन, इसको क्या कहते हैं? बुद्ध सिकन कहते हैं। महमूद गजनी क्या कहते हैं? बुद्ध सिकन। ठीक है, 1025 में बहुत सारा सोना तोड़ ताड़ के लेके चला गया, सोना वोना सब लेके गया एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे एकदम मारा महमूद गजनी, ठीक है, गजनवी, यहाँ से खूब सारा सोना लेके चला गया। ठीक है, बुद्ध सिकन के लिए फेमस था, ये अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, इसका कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। इसका कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था बाबू? 16वां आक्रमण। 16वां, हाँ 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन 16वां आक्रमण सबसे फेमस हो गया था, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके चला गया। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा कहीं नहीं, नहीं समझ में आएगा तो धोआएगा नहीं। इतना छोटा कर दे, दिखाई दे रहा है? चलो देखो, हो गया। आगे बढ़े, देखो इधर है दमन, इधर देखा है ना, एकदम साइड में, इधर पे जहाँ पे ऐसा मुड़ा हुआ है, इधर मिलेगा दमन और इधर मिलेगा द्वीप। दमन एंड द्वीप अलग अलग साइड में, दमन एंड द्वीप उसी के बगल में मिलेगा। दमन एंड द्वीप इधर मिलेगा, दमन एंड द्वीप मिला, दमन एंड द्वीप मिला, दमन द्वीप, दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप मिला, दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप, द्वीप मिला, दमन एंड द्वीप। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड द्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी। दमन एंड द्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी। दमन द्वीप, दमन यूनियन टेरिटरी इसको कहते हैं ना, जहां पे कोई चीज एरिया क्या होता है? छोटा होता है, तो उस पर डायरेक्ट कोई सीएम को नहीं बैठा सकते हैं। डायरेक्ट हम उसको क्या बना देते हैं? किधर चल जाएगा? दिल्ली के कंट्रोल पे चला जाएगा। ठीक है, तो उतने छोटे छोटे एरिया में क्या बनाया जाता है? अंडमान निकोबार भी क्या है? छोटा हिस्सा है। गोवा भी छोटा है। ठीक है, अरे गोवा भी छोटा ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटा ही है गोवा, तो गोवा में पड़ा क्या जाएगा? ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये दमन एंड द्वीप, ये क्या हो जाता है कि दमन द्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी में ला लिया जाता है। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। ठीक है, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली। देखो बगल में होगा, इस साइड में, इसके बीच में पानी घुसा होगा, साइड में होगा, पानी घुसेगा साइड में होगा, साइड में। दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली मिला, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। सबसे बड़ा एरिया इसी का हो जाता है ना? मतलब नाम किसका सबसे बड़ा इसी का हो जाता है? दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। ठीक है, दमन एंड द्वीप को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी। दमन एंड द्वीप को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी। इसके बीच में है कौन सा? खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। कौन सा है? गल्फ ऑफ खंबात, दिखा होगा, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। दमन एंड द्वीप को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी, याद रहेगा, खंबात की खाड़ी दमन एंड द्वीप को अलग करती है। ठीक है, 8वां नंबर देखो, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 7। 8वां नंबर हो गया दादर नागर हवेली, मिलेगा दादर नागर हवेली। 6, 7, 8, देखो 6 और 7 देख के लिख लेना। यहाँ पे है दमन और फिर क्या है? द्वीप, द्वीप, दमन एंड द्वीप। इसको अलग कौन करता है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। तो इस तीनों को मिलाकर इसका नाम क्या रख दिया है? डी डी डी, डी डी डी, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में।
कहाँ पे ऐसा है? गुजरात में। समझ में आ गया? इसके नीचे उतरोगे यहाँ पर तो मिलेगा भावनगर। भावनगर, हाँ नीचे साइड में है वो, भावनगर ऊपर में, हाँ यहाँ पर ऊपर साइड में जाओगे ना तो भावनगर मिलेगा, भावनगर यहाँ पर। अरे यहाँ है भावनगर, मिला भावनगर, मैप में मिल जाएगा भावनगर। कौन सा है नाम? भावनगर। भाव दो भाई भावनगर को। भावनगर को क्या देता है? भाव दो। जितने युद्ध पोत होते हैं, मतलब कि जितने भी जैसे मान लो कि कोई ऐसा चीज हुआ जो कि खराब हो गया है, जैसे कोई जहाज का पार्ट खराब हो गया, हाँ रिसाइकिल करने के लिए या फिर उसको तोड़ भांग करने के लिए कहाँ लेके आया जाता है? भावनगर पे लेके आया जाता है। और यहाँ पे भाव चलता है। जैसे मान लो कोई ट्रेन का हिस्सा या फिर ट्रेन का क्या हुआ, कोई डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर सीट है, ठीक है, कपड़ा हो गया, किसी का मतलब जंगला हो गया, जंगला का लोहा हो गया, सीट बेल्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके पूरा निकाल लेता है। एसी हो गया, ये सब क्या होते हैं? निकाल लिए जाते हैं। वैसे ही ये इसके अंदर ना, मतलब जहाजों के अंदर बहुत सारे बेडशीट वगैरह होते हैं, पलंग काट वगैरह सब होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, फ्रिज कूलर पंखा टेबल फैन ये सब सारे होते हैं। सबको निकाला जाता है, सबको ले आया जाता है और उसका भाव लगाया जाता है। बोलो कितना? तो बोलता है कि 4 गो चेयर हमको दे दो, 5 गो टीवी हमको दे दो, ठीक है, सबके रूम में अलग अलग लगता है। तो बड़े बड़े जो युद्ध पोत होते हैं जैसे टाइटेनिक वगैरह, सब क्या होते हैं? बहुत भयानक भयानक चीजें होती है, सब क्या होते हैं? शिप होते हैं। तो उन लोग को तो निकाल के लेके आया जाता है और भावनगर में बेचा जाता है। कैसे? नीलामी किया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या लगाया जाता है? भाव। क्या लगाया जाता है? भाव। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? भावनगर, ठीक है, याद रहेगा भावनगर। इसमें केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय नमक यहाँ पे निकाला जाता है। नमक मतलब यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट नमक निकालने का प्रोसेस करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि समुद्री रसायन, समुद्री रसायन को तोड़ भांग किया जाता है, ठीक है। समुद्री रसायन, रसायन केंद्र है, समुद्री रसायन केंद्र है, ठीक है। बड़े बड़े जहाजों को यहाँ पे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। बड़े बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है। बड़े बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? भावनगर समझ आ गया? भावनगर। इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको मिलेगा सूरत। सूरत देखिए मिलेगा, सूरत, 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 सूरत देखो मिलेगा साइड में, साइड में सूरत यहाँ पर होगा। ये रहा देखो, सूरत, सूरत है ना, साइड में मिलेगा सूरत, यहाँ साइड में सूरत नीचे। सूरत, हाँ उस पार है, उस पार सूरत है। सूरत समझ में आ गया? सूरत, भावनगर और सूरत मिला। यहाँ इधर है भावनगर और इधर कौन है? सूरत। देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा गुजरात का, ये वाला हो गया, इधर का तुम्हारा हो गया भावनगर और इधर क्या हो गया? सूरत। भावनगर और सूरत है ना। तो सूरत में क्या बनता है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है कौन? सूरज। सूरत, सूरज बोल रहे हैं। कौन नंबर हुआ बाबू? 10। ये 11 नंबर है। सूरत कितना नंबर है? 10 नंबर। सूरत, ठीक है। सूरत में क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पर। और क्या होता है? हीरा कटिंग होता है। क्या होता है? हीरा कटिंग, ठीक है। हीरा को कटिंग किया जाता है, हीरा को शेप दिया जाता है। कहाँ पे? सूरत में, ठीक है, सूरत में। देखिए भावनगर और सूरत, इसके बीच में थोड़ा सा ट्रैवलिंग है ना। तो जब क्या होता है कि भावनगर से कोई सामान सूरत में पठाया जाता है तो इस समय बहुत ज्यादा ट्रकों वगैरह को बहुत ज्यादा ये करना पड़ता था, मतलब बहुत समय पहले ट्रकों वगैरह को ये सब घुरा घुरा के लेके आया जाना पड़ता था। या फिर सूरत से जब भावनगर जाना पड़ता था तो सूरत से ऐसे ट्रक ले जाना पड़ता था, ठीक है। कोई मान लो कि उसी में रास्ता या फिर चोरी वोरी हो गई तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया? यहाँ पर रो एंड रो चालू कर दिया, रोल ऑन एंड रो ऑफ, ठीक है, रोल ऑन एंड रोल ऑफ। मतलब कि अगर आपको भावनगर से कहाँ जाना है? सूरत जाना है, तो एक क्या रहता है, एक नहीं रहता है नदी को पार करने के लिए, नहीं रहता स्टीमर वगैरह, तो इतना में ना इसमें बहुत बड़ा एक पोत लगा दिया जाता है, ठीक है। पोत रहता है मतलब कि ऐसे जहाजें रहती हैं, इस जहाज के नीचे 3 गो ऐसे कॉरिडोर्स रहते हैं।
इस कॉरिडोर के नीचे ऐसे मान लो कि सामान वामान रख दिया, कंटेनर टाइप का पूरा रख दिया, ट्रक वगैरह रख गए, कोई वीवीआईपी है या फिर वीआईपी लोग हैं उसके गाड़ी वगैरह इसमें रख दिए, और जो ऊपर रहेंगे ऊपर चाहे वो आराम से बैठ के पियेंगे, बड़े बड़े जो होते हैं। ठीक है, ये सब बड़े बड़े युद्ध होते हैं, मतलब सॉरी जहाजें होती हैं। ये जहाजें भावनगर से क्या लेके आती हैं, कुछ सामान लेके आया सूरत में छोड़ दिया, और सूरत से कुछ सामान गया कहां पर, भावनगर, तो वहां छोड़ दिया। तो इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या चालू किया था, रो एंड रोल ऑफ एंड रोल ऑफ एंड रोल ऑन, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल एंड रोल ऑफ। तो जहां से चालू किया उसको क्या कहते हैं, रोल ऑन, और जहां पे उतार दिया रोल ऑफ, और जहां से चालू फिर सूरत से चालू किया तो रोल ऑन, और जहां पे छोड़ दिया तो रोल ऑफ। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाता है, रोल एंड रोल ऑन एंड रोल ऑफ। तो ये क्या हो जाता है, रो और रो। ठीक है, रो एंड रो फेरी, रो एंड रो फेरी। तो क्वेश्चन पूछेगा रो एंड रो फेरी कहाँ चालू किया गया है, भावनगर से लेकर सूरत तक, भावनगर से सूरत। ठीक है, भावनगर से सूरत, याद रहेगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो डंग है। कौन सा है, डांग, डांग 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 है, देखो उधर पे कहीं मिलेगा डांग, डांग है, डांग नहीं मिलेगा छोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत। कौन है, डांग, डांग मिला, डांग डांग। अगर सूरत का सबसे मतलब गुजरात का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई शहर देखे तो कौन है, डांग है। उसमें नहीं मिलेगा, उसमें मैप में नहीं है, चलो मैप में मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, सबसे छोटा डांग। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो इसके बाद है भरूच। देखो भरूच मिलेगा, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर साइड में मिलेगा भरूच, यहाँ मिलेगा भरूच, मिला भरूच, भरूच मिला आप लोग को, भरूच, भरूच एक कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के तट पर है। कौन सा नदी के तट पर, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के ये तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। यहीं पे क्या बनाया गया है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार सरोवर डैम भी यही पे बनाया गया है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊपर, सबसे ऊंची क्या, ये इमारत नहीं, मूर्ति भी नहीं, क्या कहते हैं, प्रतिमा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा। कितना मीटर है, 182 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंचा 182 मीटर। अगर फीट में नापे तो 597 फीट, 597 फीट। ठीक है, किसकी किसकी प्रतिमा है, सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल, सरदार पटेल समझ में आई है ना, कौन है सरदार पटेल, आयरन मैन। इसको बना के कब तैयार कर दिया गया था, 2018, 2018 में ये बन के तैयार था, 2018। ठीक है, इतनी जानकारी आप भरूच से याद रखो। भरूच किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर है, वहां पे सरदार सरोवर डैम कहाँ है, भरूच में है। ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति है 182 मीटर, फीट में नाप दिया जाए तो 597 फीट। 2018 में बन के तैयार किया, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो इस साइड से भावनगर से इस साइड जाओगे ना, भावनगर से उस साइड जाओगे बाया साइड में, भावनगर से बाया साइड में जाओगे तो मिलेगा राजकोट। क्या मिलेगा, राजकोट। देखो राजकोट मिला, राजकोट, राजकोट मिला, राजकोट। गांधी जी के बापूजी कहाँ काम करने जाते थे, राजकोट। ठीक है, गांधी जी के बापूजी करमचंद गांधी, राजकोट। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, तो राजकोट जाते थे, जो राजकोट। गांधी जी के पिता कहाँ नौकरी करते थे, राजकोट। कॉटन एंड वूलन जो टेक्सटाइल है वो सबसे फेमस है कहाँ पर, राजकोट में, कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल।
फेमस फॉर, राजकोट फेमस फॉर कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल, ठीक है। यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम, नदी का नाम है अजी डैम। यहाँ पे अजी नदी बहती है, अजी नदी, अजी नदी बहती है, और इसी के ऊपर क्या बना हुआ है, डैम बना हुआ है, अजी डैम, अजी डैम, ठीक है, अजी डैम। अजी डैम कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, सौराष्ट्र में, ठीक है। राजकोट में, राजकोट में इसी नदी को क्या कहते हैं, जीवन रेखा। राजकोट के अंदर इसी नदी को क्या कहते हैं, जीवन रेखा, मतलब ये क्या है, जीवन रेखा। और नर्मदा नदी को पूरा गुजरात का जीवन रेखा, ठीक है। और राजकोट का जीवन रेखा कौन है, अजी नदी। कौन सी नदी, अजी, AJI, अजी नदी। इसी इसी के ऊपर कौन सा डैम है, अजी डैम, याद रहेगा, ठीक है। इधर से थोड़ा सा नीचे उतरो, 12 से थोड़ा नीचे उतरो, यहाँ पर, यहाँ उतरोगे तो मिलेगा आपको जूनागढ़। देखो मिला जूनागढ़, बगल में जूनागढ़, मिला जूनागढ़, 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 मिला बाबू जूनागढ़। हाँ, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, जूनागढ़ में। सुदर्शन झील, जूनागढ़। सुदर्शन झील किसने दिया था बनवा के, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था क्या चीज, सुदर्शन झील, ठीक है। सुदर्शन झील, कोई दिक्कत है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, सुदर्शन झील बनवाया था उधर पे। जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से इसका मिलता है, 150 साल पुराना है। कितना सौ साल, 150 ईस्वी में बना था। जूनागढ़ कब बना था, 150 ईस्वी में, 150 BC, 150 ईसा पूर्व, 150 ईस्वी में बना था। कौन सा, जूनागढ़, मतलब सुदर्शन झील। और बनाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ शासन कर रहे थे, बिहार में, पटना के पास पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में शासन कर रहे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिहारी थे, ठीक है। उसके बाद इनको खबर आई कि यहाँ पे बहुत सारा पानी घुस गया है, और जूनागढ़ में, मतलब इधर से तो पानी घुस जाएगा ना आराम से, तो वहां पे जितनी भी मिट्टियां थी ना, या फिर जितने भी खेत थे, वो सब क्या हो गए हैं, चल गए हैं, बह के चले गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर क्या खुदवा दिया, एक सुदर्शन झील खुदवा दी। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये कहाँ से, इसकी जानकारी, सुदर्शन झील की जानकारी कहाँ से मिलती है, रुद्र दामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कौन से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है इसकी जानकारी, समझ आ गया, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख किसको लिखो, किसने लिखवाया था, रुद्र दामन, रुद्र दामन, रुद्र दामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, ठीक है। उसी में लिखा हुआ है, रुद्र दामन ने ही लिखवाया है कि सुदर्शन झील, हम जब गए थे यहाँ पर तो सुदर्शन झील बोल के एक लिखा हुआ था पूरा टोटली, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये, गिरनार नामक एक पहाड़ी है, गिरनार, गिरनार, गिरनार नामक एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के बीच में है, पहाड़ी के बीच में गिरनार नामक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के बीच में कौन है, सुदर्शन झील, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा अहमदाबाद, ऊपर में देखो मिलेगा अहमदाबाद या गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद मिला, गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर या अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, गांधीनगर। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस, गांधीनगर, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस, गांधीनगर। जहां सूती वस्त्र उद्योग, मतलब जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होते हैं उसको मैनचेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की कंपनियां हैं, सूती वस्त्र उद्योग, समझ गया। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद। तुम लोग को नींद लग रहा है बाबू, सब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लोग आता कहाँ है पढ़ने, मेरे पास एक जन भी आएगा ना तो एक जन को भी पढ़ाएंगे हम ऐसे ही। अहमदाबाद क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। वैसे भी गांधीनगर एक ही है, और गांधीनगर के बगले में है अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। नहीं,
गांधीनगर, वहाँ गांधीनगर में दांडी वगैरह चालू हुआ था, वहाँ पे सबसे ज्यादा सत्याग्रह वगैरह चलाए गए थे गांधी जी द्वारा, इसीलिए उसका नाम गांधी जी के नाम पर रख दिया गया गांधीनगर। लेकिन अहमदाबाद मेन मुख्यतः कौन है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत ही ज्यादा होता है। गांधीनगर में अहमदाबाद से ठीक है बगले में है। ठीक है, हाँ कैपिटल रख दिया गया, क्योंकि कैपिटल के आसपास ही बहुत सारी सभ्यताएं बसाई गई थी। ठीक है, वहां पे बसाए गए थे, इसलिए गांधीनगर को, हाँ थोड़ा सा ऊपर में है अहमदाबाद से। ठीक है, गांधीनगर को जैसे आप कैसे बोल सकते कलकत्ता को रखा गया है, तो वहां पे सबसे ज्यादा सिटीज बसाए गए हैं, वैसे गांधीनगर अहमदाबाद मिला के बहुत ज्यादा सिटीज बसाए गए हैं, इसलिए गांधीनगर को रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो गांधीनगर के ठीक नीचे होगा खेड़ा, गांधीनगर के नीचे खेड़ा, खेड़ा मिला, खेड़ा, गांधीनगर खेड़ा, खेड़ा खेड़ा, खीरा नहीं, खीरा बोलता है, खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? गांधी जी, और भी तो थे, सरदार पटेल। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह किस कारण हुआ था? तो इस समय ना 1922 में, 1918, 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 से ये चला था हमारा 5 जून, 5 जून 1918 तक चला था। इस समय क्या हुआ था ना, बहुत भयानक प्लेग फैल गया था, बहुत भयानक प्लेग फैल गया था। कहाँ पे? यहाँ पर खेड़ा में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां पे प्लेग फैला था, तो पूरे चूहे क्या कर दिए थे ना, वहां के किसानों के जो खेती होती है, उस खेती के सारे उपजों को, उपजाऊ जमीनें जो थी, या फिर जो वहां पे जितने भी ये थे, जो गेहूं चावल ये सब खा खा के ना बीमारी फैला रहे थे। ठीक है, चूहे मोटे होते जा रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता एकदम भूखे मर रही थी। ठीक है, और उस पर से अंग्रेज वालों क्या कर दिया, यहाँ पर 23% जीएसटी ठोक दिया, मतलब जीएसटी नहीं, 23% क्या ठोक दिया, टैक्स। मतलब आपको कितना देना पड़ेगा टैक्स? एक तो 18% टैक्स नहीं दिलाता है, ऊपर से इसने कितना कर दिया, 23%। एक तो फसल जली थी, फसल सारे खराब हो चुके थे, किसान मर रहे थे, अंग्रेजों को इसकी चिंता नहीं थी, तो उसके कारण गांधी जी ने यहाँ पे क्या कर दिया, खेड़ा सत्याग्रह कर दिया, और ये 23% से सीधे कम होके एकदम 11% पे चला गया, 11 से 12% पे चला गया, समझ गया? मतलब टैक्स को क्या कर दिए, वो कमा दिए, इसलिए खेड़ा सत्याग्रह सबसे फेमस है। ठीक है, यहाँ पे क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, चूहा से क्या फैलता है, प्लेग फैलता है, प्लेग फैला था, प्लेग और हैजा दोनों, प्लेग और हैजा दोनों फैलता था। ठीक है, पढ़ाए आप लोग को प्लेग हैजा कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता था, 23%। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे क्या कर दिया, सत्याग्रह कर दिया, मान भी गया। तो 22 मार्च 1918 को चालू हुआ था, और 5 जून 1918 को क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, समझ गया? इसी तरह खेड़ा क्या हो गया, जीत गए। खेड़ा सत्याग्रह से पूरा गांधी जी के बारे में एकदम, जैसे नहीं आंधी उड़ जाता है तो पूरा पता चल जाता है, यहाँ पर उनके नाम की आंधी चलने लगी। बाप रे बाप, कोनो आया है पतला दुबला आदमी, आया है कहीं से बैरिस्टर की पढ़ाई करके, और यहाँ पर देखो खेड़ा जीत गया, खेड़ा पहला बार जीत गया। ठीक है, 1918 में जब क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना जब, तो अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, ये लोग से पैसा लेके इंग्लैंड भेजना था, प्रथम, सॉरी द्वितीय बोल दिए, 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में पैसा खत्म हो गया था, तो ये लोग अंग्रेजों लोग सोचा कि इधर से किसानों लोग से ले लाके अब बढ़िया से टैक्स बढ़ाकर उसके बाद क्या कर देंगे, इंग्लैंड को पैसा भेजेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में जाएंगे तो मिलेगा 16 नंबर तुमको मिलेगा बड़ोदरा। देखो बड़ोदरा मिलेगा, बड़ोदरा, बड़ोदरा किसके लिए फेमस है, आर्किटेक्चर एंड क्लासिकल डांस। ठीक है, बड़ोदरा किसके लिए फेमस है, आर्किटेक्चर और क्लासिकल डांस। ठीक है, आर्किटेक्चर, तपोवन टेम्पल कहाँ पाया जाता है, तपोवन टेम्पल, तपोवन। आर्किटेक्चर के लिए फेमस, आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर और क्लासिकल डांस, ठीक है, बड़ोदरा, बड़ोदरा, ठीक है, क्लासिकल। यहाँ के राजा के शासकों को कहते थे गायकवाड़, गायकवाड़ होते हैं ना, गायकवाड़, यहाँ के राजा के शासकों को कहते थे, शासक जो होते थे इसको गायकवाड़ कहते थे। राजा के शासक क्या कहलाते थे? गायकवाड़ कहलाते थे। समझ गया? यहाँ पे है लक्ष्मी, लक्ष्मी विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस बहुत फेमस पैलेस है, लक्ष्मी विलास पैलेस, विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस है यहाँ पर। तपोवन, तपोवन, तपोवन कहाँ पर है? तपोवन, तपोवन टेम्पल कहाँ पर है? तपोवन टेम्पल बड़ोदरा, तपोवन, तपोवन टेम्पल, लक्ष्मी विलास पैलेस, ठीक है, यहीं पर है, तपोवन टेम्पल है। सूरसागर लेक है, सूरसागर लेक, सूरसागर लेक, सूरसागर लेक, ठीक है, ठीक है, सूरसागर लेक। बगल में ही होगा रानी का भाव, रानी का भाव, वाव, रानी का वाव, रानी का वाव, रानी का वाव, रानी का भाव, ठीक है, रानी का भाव। 100 रुपया के नोट के पीछे किसका है? रानी का भाव है, ठीक है। 100 रुपया नोट के पीछे कौन सा है? रानी का भाव। 100 रुपया के नोट के पीछे रानी का भाव, 100 रुपया के नोट के पीछे जो लगा हुआ है, ठीक है। भाव का मतलब होता है कुआं, भाव का मतलब क्या होता है? कुआं। यहाँ रानी का भाव है, रानी का भाव, रानी का भाव नहीं दिखा है, देखो दिखाते हैं। बीच में छोटा सा हिस्सा है एगो, ठीक है, नहीं होगा तो कॉपी में धर के लिख दो खाली, रानी का भाव। 100 रुपए के नोट पर रानी का, रानी का भाव है। पाटन में है स्थित, पाटन मिलेगा, पाटन, पाटन देखो, पाटन होगा, पाटन, पाटन में है, वर्ल्ड हेरिटेज है ये, ऐसा मिलेगा रानी का भाव। हाँ है, पाटन है, पाटन बीच में, एकदम बीच में, हाँ, नहीं मिला? देखो ऐसे ही फोटो हुआ है ना, 100 रुपया के पीछे ऐसे फोटो है, नहीं है, एकदम सेम इसी तरह होगा। पाटन नहीं मिला? पाटन, वही सर, रानी के भाव का नाम पाटन है। गधा, पाटन में है रानी का भाव, वाव लिखा, वाव, ये रानी का भाव है। ये कुआं है, कुआं टाइप का है, यहाँ पे बगल में ये कुआं है, ठीक है। इसको खोद खाद के निकाला गया था, खोद के निकाला गया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीम प्रथम ने किया था। इसका जो रानी का भाव जो था ना, इसको अपनी पत्नी के लिए भीम, भीम प्रथम ने, किसने? भीम प्रथम, भीम प्रथम जो थे ये 11वीं शताब्दी में इसको बनवाए थे, 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी में इसको बनवाए थे। इसको खोद खाद के निकाला गया था, ठीक है। 1940 में, 1940 के दशक में इसको खोद खाद के निकाला गया था, और 2014 में इसको भारत को, इस भारत में और यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया गया, विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया, 2014 यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, ठीक है। जो चीजें यूनेस्को में शामिल हो जाती है उसको विश्व धरोहर में गिन लिया जाता है। ताजमहल विश्व धरोहर है, मतलब कि उसमें केवल भारत का ही हिस्सा, मतलब भारत का तो हिस्सा है ही वो, लेकिन उस पे जो संरक्षण का क्रिया होगा ना, संरक्षण जो किया जाएगा, उसका हेल्प जो किया जाएगा, वो कौन करेगा? यूनेस्को करेगा, ठीक है, पूरा विश्व के नजर में हो जाएगा वो। तो चालुक्य राजा कौन थे? भीम प्रथम। इनकी पत्नी का नाम था उदयमती। क्या नाम था इनके पत्नी का नाम? उदयमती, उदयमती। इन्हीं के द्वारा, मतलब कि इन्हीं के नाम पर रानी का भाव तैयार किया गया, ठीक है, 11वीं शताब्दी। हो गया, ठीक है। इसको लेकिन लूटा भी गया था। 1210 से लेकर 1200 से लेकर 1210, 1200 से लेकर 1210 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुने हो? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको लूटा गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर 1298 में फिर लूटा गया,
ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ महल था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया? लूट लिया गया। समझ में आ गया? गुजरात समझ में आ गया? 100 रुपए के नोट पर कौन सा है? भाव। ठीक है, भाव है। बी बी ए भी, भी ए भी, भी ए भी, भाव। हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा हिस्सा? ये तुम्हारा हो गया गुजरात का पॉलिटिकल। ठीक है, और थोड़ा सा इसका क्या है, तो इसका थर्मेटिकल भी है थोड़ा सा, नहीं होता है जैसे पहाड़ वहाड़ के बारे में। तो यहाँ पर एगो पर्वत है, गिर पर्वत। यहाँ पर लास्ट साइड में यहाँ पर होगा एगो गिर पर्वत, यहाँ पे होगा गिर पर्वत। ठीक है, उसमें जाओ, पॉलिटिकल छोड़ के इसमें जाओ, दो हमको दो। ये जो है ना, ये प्राकृतिक वाले में, नेचुरल वाले में। तो यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ पर मिलेगा तुमको गिर पर्वत। गिर देखो मिला, गिर पर्वत साइड में होगा गिर पर्वत, यहाँ पर होगा गिर पर्वत। ठीक है, गिर पर्वत। तो गिर पर्वत जो है, गिर पर्वत जो है, इसमें क्या पाए जाते हैं? लायन पाए जाते हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बब्बर शेर, बब्बर शेर। शेर अगर बोले तो सबसे ज्यादा भयानक शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क, बब्बर शेर, बब्बर शेर। और कच्छ का मरुस्थल ऊपर साइड में, कच्छ का मरुस्थल, रन ऑफ कच्छ या कच्छ का मरुस्थल ऊपर साइड। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है? क्षारीय है, यहाँ की मिट्टी क्षारीय। समझ में आ गया? याद हो जाएगा? इतना सारा पढ़ा दिए, एगो टेस्ट ले लेते हैं। गुजरात का कहाँ ले? जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का ले लेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। ठीक है, क्योंकि दर्रा हो रहा है ना, उधर से क्वेश्चन आते हैं। पंजाब, गुजरात। पंजाब पढ़ा दिए ना? पंजाब पढ़ा दिए, तो गुजरात वगैरह। ठीक है।